धमधा के श्रेय अस्पताल में महिला का ऑपरेशन, परिजन को शंकरा की मर्चुरी में लावारिस हालत में मिला शव। कलेक्टर ने जांच टीम भेजी। धमधा के श्रेय अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ऑपरेशन के बाद गंभीर हुई महिला को अस्पताल प्रबंधन ने बिना परिवार को बताए एम्बुलेंस से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भेज दिया, लेकिन वहां महिला को मृत लाकर छोड़ दिया गया और शव को लावारिस मानकर मर्चुरी में रख दिया गया। धमधा के श्रेय अस्पताल में 55 वर्षीय पद्मा देवी का ऑपरेशन किया गया। परिजनों के मुताबिक 12 अक्टूबर को सर्जरी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने परिजन को सूचना दिए बिना ही 2 कर्मचारियों के साथ उन्हें एम्बुलेंस से जुनवानी स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भेज दिया। शंकराचार्य अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार महिला को वहां मृत अवस्था में लाया गया। यह सुनते ही दोनों कर्मचारी अस्पताल से भाग निकले। किसी पहचान पत्र या परिजन के बिना पहुंचे शव को लावारिस मानकर मर्चुरी में रखवा दिया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। परिवार को घटना की जानकारी तब लगी जब 15 अक्टूबर को शंकरा पहुंचने पर वहां बताया गया कि पद्मा देवी नाम की कोई मरीज भर्ती नहीं है। बाद में मर्चुरी में पड़े लावारिस शव से पहचान हुई कि वह पद्मा देवी ही है। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन चित्रंश वर्मा ने 11 नवंबर को सीएमएचओ को शिकायत दी। बता दें कि इससे पहले भी श्रेय अस्पताल पर इससे पहले भी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। 2023 में जहर खाए एक मरीज का इलाज आयुष डॉक्टरों द्वारा किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जांच में अस्पताल दोषी पाया गया और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे 1 माह के लिए बंद किया था। श्रेय हॉस्पिटल में क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई है? शिकायत पर से जांच के लिए आए थे और निरीक्षण किया गया अस्पताल का। क्या कुछ देखने को मिला यहाँ? निरीक्षण किया गया, अभी जांच प्रक्रिया दी। किस तरह की शिकायत थी प्रार्थियों के द्वारा? शिकायत की जांच उपरांत ही आपको स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा। बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया। शिकायत आई थी स्वास्थ्य विभाग के पास, किस प्रकार का मामला है और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? इसमें अभी रविवार को आदेश हुआ था। रविवार को हम लोग गए थे, हमारी टीम 2 डॉक्टर और एसडीएम का श्रेय हॉस्पिटल धमधा, जिसमें डेथ बॉडी लावारिस हालत में मिला शंकराचार्य पे। तो उसी के इन्वेस्टिगेशन था कि क्या केस है और क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन क्या है। तो जांच में प्रथम दृष्टिया जो मिला था कि जो मैनेजमेंट पार्ट है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, और बाकी जो लावारिस वाली बात है तो हमने शंकरा के डॉक्टर को भी बुलाया था, उनका भी बयान लिया हुआ है, जिसमें श्रेय हॉस्पिटल से बॉडी पेशेंट को ले गए, बॉडी नहीं बोल रही थी, पेशेंट को शंकराचार्य तक शिफ्ट किए हैं और वहां ले जाने के बाद डेथ हुआ। जो कैजुअलिटी का जो बेड रहता है वहां पे जांच के दौरान पता चला कि ब्रॉड डेड है। और उसके बाद वहां पे पेरेंट्स के अटेंडेंट वगैरह कोई नहीं थे, तो वहां के जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे शिफ्ट चेंज होने के बाद, तो बोले कि इनकी तो डेथ हो गई है। तो उसके आधार पे थाना टीआई को सूचना दिया कि यहाँ पे ब्रॉड डेड है, तो उसको मर्चुरी शिफ्ट किया। और वहाँ के द्वारा बताया गया कि क्योंकि शंकरा में पोस्टमार्टम नहीं होता तो सरकारी अस्पताल में होता, तो जिस क्षेत्र का है, तो दुर्ग जिले में सिर्फ यहाँ पे जो शहरी और ग्रामीण पे तो अलग अलग जगह हो ही जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भिलाई वाला जो केस रहता है उसका सुपेला अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है, और दुर्ग क्षेत्र का जिला अस्पताल मर्चुरी में रखते हैं, वहाँ पोस्टमार्टम होता है। तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्या स्थिति है वो सब जानने के बाद आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सर, यह भी परिजनों का आरोप है कि बेहोशी के इंजेक्शन लगने के बाद ऑपरेशन हुआ, पर ऑपरेशन के बाद उनकी माता जी लगातार उस पे रही, बेहोशी की हालत में रही। तो सर, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि उन्हें जो मृतिका है, जो मरीज थी, उसको बेहोशी का इंजेक्शन किसने दिया? इस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? जानकारी लेने की कोशिश नहीं, अभी पूरी जांच चल रही है, किसने एनेस्थीसिया दिया, कौन सर्जन है, और वही बताया ना मैनेजमेंट वाली पार्ट। तो मैनेजमेंट के माध्यम से जो बताया गया है, तो वो जो एनेस्थीसिया दिया वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो आने के बाद और स्थिति क्लियर होगी। जांच कब तक कंप्लीट होगी? और बेसिकली तो प्रथम दृष्टिया में तो हमने उसको माना है कि प्रबंधन की लापरवाही। बाकी आने के बाद कंप्लीट होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब होने के बाद फिर क्लियर कर पाएंगे।